नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहे न्यूज एससीपी भारत की खबर। जुन्नारदेव में वर्ष की दूसरी लोक अदालत का सफल आयोजन, अधिवक्ताओं ने दिया जागरूकता का संदेश। न्यूज एससीपी भारत से गोपाल मालवीय की रिपोर्ट। समझौते से समाधान, मुकदमेबाजी से निजात। लोक अदालत में 902 प्रकरणों का हुआ निराकरण। जुन्नारदेव लंबी मुकदमेबाजी, बढ़ता खर्च और वर्षों तक न्याय का इंतजार आज आम नागरिकों के सामने ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे समय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में संचालित लोक अदालत आम जनता के लिए राहत और त्वरित न्याय का सशक्त माध्यम बनकर सामने आई है। जुन्नारदेव में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश श्री महेंद्र मांगोदिया, न्यायाधीश श्रीमती पूजा सिंह मौर्य, न्यायाधीश श्री राहुल सोनी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र शर्मा, संघ सचिव इंद्रजीत धंडोरे समेत उपस्थित अन्य अधिवक्ताओं की उपस्थिति में एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। नेशनल लोक अदालत में गठित 35 खंडपीठों द्वारा विभिन्न प्रकार के लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह एवं सहमति के आधार पर निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना के 28 प्रकरणों में 1,86,16,006 रुपए, चेक बाउंस के 172 प्रकरणों में 2,99,08,308 रुपए, विद्युत अधिनियम के 20 प्रकरणों में 2,98,992 रुपए तथा अन्य सिविल प्रकृति के 36 प्रकरणों में 10,08,500 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकृति के 46 प्रकरणों में 43,27,009 रुपए, राजीनामा अयोग्य दांडिक प्रकरण 101, पारिवारिक विवाद के 73 प्रकरण, यातायात चालान के 69 प्रकरण एवं उपभोक्ता विवाद के 4 प्रकरणों सहित कुल 555 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन सभी प्रकरणों में 5,59,13,406 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। इसी प्रकार प्री लिटिगेशन प्रकरणों में बैंक बकाया वसूली के 12 प्रकरणों में 43,90,342 रुपए, नगर निगम एवं नगर पालिका जलकर के 132 प्रकरणों में 5,72,464 रुपए, विद्युत विभाग के 177 प्रकरणों में 15,11,991 रुपए तथा संपत्ति कर के 35 प्रकरणों में 3,66,122 रुपए के मामलों का निराकरण किया गया। इस प्रकार कुल 347 प्री लिटिगेशन प्रकरणों में आपसी राजीनामे के आधार पर 68,40,919 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। संघ के अध्यक्ष ने बताया लोक अदालत की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस सरल भाषा में कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य फिलहाल क्या है और इससे क्या उनको लाभ मिल रहे हैं। लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि जो अभी न्यायपालिका में जो बढ़ती हुई पेंडेंसी है, जो लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, तो उसमें बहुत से ऐसे मामले रहते हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों पर रहते हैं और ऐसे मामले जो राजीनामा से भी खत्म हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये लोक अदालत आयोजित की जाती है। इसमें पक्षकार जो है आपस में छोटे छोटे विवादों को खत्म करके अपने मामलों का निराकरण कराते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहती है कि राजीनामा में जिन प्रकरणों का निराकरण होता है उनकी कोई अपील नहीं होती, यानी वो किसी स्तर पे वो खत्म हो जाता है। जबकि दूसरे मामलों में यदि कोर्ट गुण दोष के आधार पर किसी मामले का निराकरण करता है तो उसकी अपील होने की भी संभावनाएं रहती है और मामले खत्म नहीं होते। तो राजीनामा का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में जो है विवादों को खत्म करके और आपसी सामंजस्यता को बढ़ावा दिया जा सके। सर, किन किन मामलों का प्रकरण का निराकरण यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पे जो छोटे वाद विवाद रहते हैं, मारपीट के छोटे मामले रहते हैं, चेक बाउंस के जो 138 वगैरह के नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले रहते हैं, पति पत्नी के बीच आपस के जो मामले रहते हैं, भूमि संबंधी मामले जो जैसे पेड़ से पेड़ लगी है या पड़ोसियों का जो विवाद है किराएदारी वगैरह का, ऐसे मामलों का निराकरण। सर, इसमें जो लोक अदालत का जो लोग लाभ ले नहीं पाए हैं अभी आज तक और इसके पूर्व में भी कभी ले नहीं पाए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, उनके लिए संदेश ये है कि यदि वे लोक अदालत का लाभ लेना चाहते हैं तो वे अपने अधिवक्ता से मिलें। आके न्यायालय में जो है एक यहाँ पर एक अलग से एक डिपार्ट बना हुआ है, तहसील विधिक सेवा समिति, तो वो जो है वो भी इन लोगों को सलाह देती है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना वकील करने के लिए पैसे नहीं रहते तो उसको भी जिला विधिक सेवा समिति के माध्यम से वकील प्रोवाइड होता है। इसके अलावा अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव के हमारे जो सभी सम्मानित सदस्यगण हैं वो भी हमेशा तत्पर रहते हैं पक्षकारों को उचित सलाह देने के लिए। सर, युवा और आम जो जनता है
है ना, उनको न्याय प्रणाली पे भरोसा करने के लिए मतलब कितना अधिक योगदान मतलब उनको दिया जा रहा है, और उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या उनको विश्वास करना चाहिए लोक अदालत में? देखिए, भारत में जो है 3 जो अलग अलग खंड हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो सबसे ज्यादा भरोसा आज भी लोगों को न्यायपालिका पे। और जब हर जगह से आदमी परेशान हो जाता है और उसे जब उसकी समस्या का निदान नहीं होता है, तब वो न्यायालय की शरण में लेता है, और न्यायालय के माध्यम से ही उसे जो है उचित न्याय प्राप्त होता है। इसलिए लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को जो है अपने प्रकरणों का निराकरण करने के लिए पूरा सहयोग लेना चाहिए। सर, आपके द्वारा जो है इसमें ये आम जनता और कानून के जो विद्यार्थी है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिसमें उनको जो है जागरूकता उनमें उत्पन्न हो और वो लाभान्वित हो सके और मुकदमेबाजी जो है उसको कम करा जा सके? इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता और कानून के विद्यार्थियों से? सबसे बड़ी बात रहती है जागरूकता की। जब तक लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, अपने दायित्वों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। तो हमारे देश में जो शिक्षा की जो बढ़ी हुई स्तर बढ़ा हुआ है, और उसके कारण कानून के क्षेत्र में भी बहुत से युवा जा रहे हैं, तो उन युवाओं को जो है अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। यदि किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, उसको अगर मान लो पीड़ित है वो व्यक्ति, तो उसकी जो पीड़ा है उसको समुचित प्लेटफॉर्म पे उसको दर्शाना पड़ेगा। मान लो किसी के साथ कोई मारपीट हो रही है तो उसको थाने में जाना पड़ेगा। मान लो किसी की भूमि के संबंध में कोई अतिक्रमण हो रहा है या कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो उसको न्यायालय, राजस्व न्यायालय में जाना होगा। तो ये जागरूकता जब हमारे बीच में आएगी तब हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक अंतिम संदेश आप सभी लोगों के लिए क्या देना चाहेंगे? देखिए, कानून में भरोसा रखना चाहिए और छोटे छोटे मामलों का जो है वो निराकरण इसी स्तर पे करना चाहिए। क्योंकि देखो, विवाद जब बढ़ते हैं, आदमी जब न्यायालय आता है तो बहुत तनाव में रहता है, और किसी एक व्यक्ति का तनाव उसके पूरे परिवार पे परिलक्षित होता है, और एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार जो है वो तनावग्रस्त हो जाता है। और आज बढ़ते तनाव में हम देख रहे हैं कि बढ़ते स्ट्रेस के कारण जो है बहुत से अपराधों में वृद्धि हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन सबसे अगर निराकरण करना है, इन सबसे बचाव करना है, तो हमें जो है अपने विवादों का निराकरण इसी स्तर पर, छोटे स्तर पर करना है।